नमस्कार, मैं हूं सुभाष और आप देख रहे हैं E7 लाइव। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि श्री राम जन्मोत्सव और रामनवमी पर्व को चुरहट में इस बार धूमधाम से मनाया गया है। ऐसा पहली बार हुआ जो कि एक ऐतिहासिक कार्यक्रम के रूप में श्री रामनवमी को मनाई गई है। बता दें कि इससे पहले न तो कभी यह चुरहट में इस प्रकार से कई वर्षों से धूमधाम से रामनवमी को मनाया जा रहा था और न ही किसी के द्वारा कोई पहल की जा रही थी। बताया जाता है कि पुराने समय में श्री राम भगवान की रामनवमी के समय में रामलीला हुआ करती थी, लेकिन वह भी धीरे धीरे बंद हो गई और उस पर कोई पहल नहीं हो रही, जिसको देखते हुए इस बार चुरहट नगर के कई वरिष्ठ समाज सेवियों के द्वारा एवं जो कि अभी नवयुवक हैं, जिन्हें हम युवा समाज सेवी भी कह सकते हैं, उन लोगों के द्वारा मिलकर चुरहट के एक वरिष्ठ व्यापारी और समाजसेवी बसंत लाल गुप्ता जी के साथ में मिल करके उन्होंने इस बार इस नवरात्रि को, जो कि चैत्र शुक्ल की चल रही है, उसे पूरी तरह से ऐतिहासिक बना दिया है और हिंदू नववर्ष को इतना ऐतिहासिक बनाया कि भगवान श्री राम का जो रामनवमी पर्व आया उसमें एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें भगवान श्री राम, माता जानकी, भगवान लक्ष्मण एवं भगवान हनुमान जी विराजमान रहे और उस रथ यात्रा को पूरे नगर में भ्रमण कराया गया, जहां हर जगह पर भगवान की आरती भी की गई। आइए जानते हैं कि कैसा था इनका अनुभव और इनकी आगे की क्या योजनाएं हैं। आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं बसंत लाल गुप्ता जी, जो कि बसंत होटल या बसंत स्वीट्स के संचालक हैं और साथ ही ये एक समाज सेवी भी हैं और वरिष्ठ व्यापारी, जो कि एक सफल व्यापारी के रूप में जाने जाते हैं। तो बसंत जी नमस्कार। आपने अभी जो ये कार्यक्रम किया है अपने साथियों के साथ मिलकर, ये आपका एक ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा होगा, ऐसी आशा है। तो इसमें किनका सहयोग रहा प्रमुख रूप से और क्या योजनाएं आपने पूर्व में बनाई थी? जी, सबसे पहले मैं भगवान श्री रामचंद्र को नमन करता हूँ और जय श्री राम के साथ अपनी वाणी को प्रारंभ करता हूँ और मीडिया से जुड़े हुए आदरणीय सुभाष पांडे जी E7 को मैं धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इस नेटवर्क के माध्यम से इस भगवान श्री राम जो इस दिनांक 30 तारीख को रामनवमी का दिन था, भगवान राम का जानकी मंदिर है हमारे चुरहट में, माँ काली मंदिर के बगल में। पूर्व से हम लोग तो नहीं जानते हैं, पर हमारे बुजुर्ग सियाने उनका कहना था कि भगवान राम की जानकी बहुत वर्षों पहले ये यहाँ पर स्थापित की गई थी। यहाँ पर पूर्वजों के द्वारा भगवान श्री राम नवमी के उपलक्ष्य में एक रामलीला का छोटे मोटे कार्यक्रम किया जाता था। ऐसे कार्यक्रम को धीरे धीरे करके समापन की ओर समाप्त हो चुका और आपस में एक कुछ ऐसा कार्यक्रम नवरात्रि के समय में नहीं हुआ करता था, जो कि ये चैत्र नवरात्रि का समय था। ऐसे समय पर आपस में हम लोग, हमारे समाज सेवी, हमारे वरिष्ठ, हमारे युवा साथी, हमारे पत्रकार बंधु एवं महिलाएं, सभी समस्त चुरहट के आदरणीय सभी सम्मानित लोग आपस में हम लोग एकत्रित होकर एक बैठक के रूप में इस कार्यक्रम के लिए आपस में चर्चा किए, जिसमें भगवान श्री राम का माता बूढ़ी दाई की कृपा से हम लोग उनको आह्वान करके आगे का कार्यक्रम प्रारंभ करने के लिए आमंत्रित किए कि ताकि जैसे हमारे पूरे विश्व में, पूरे भारत में, पूरे हर जगह भगवान राम की शोभा यात्रा निकाली जाती है, हम लोग भी क्यों ना चुरहट जैसे नगर को हम भी एक राममय बना दें शोभा यात्रा के माध्यम से और भगवान श्री राम की हम लोग राम जानकी मंदिर से एकत्रित होकर हमारे चुरहट के समाज सेवी जो भी थे, समस्त व्यापारी बंधु थे, पत्रकार बंधु थे और महिलाएं थी, ये सभी के नेतृत्व में एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो एक भगवान श्री रामचंद्र की झांकी के साथ रथ, ढोल, नगाड़े और डीजे और साथ में गाड़ियां और बहुत सारे युवा साथी
सबका सहयोग रहा। मैं इसी के साथ अपनी बातों को ये बताना चाहता हूँ। तो जैसा कि आपने ये कार्यक्रम किया, इसके बाद अब आगामी त्योहारों को लेकर क्या योजनाएं हैं? जैसे हनुमान जयंती है, अक्षय तृतीया है, भगवान शनिदेव की जयंती है, इन पर्वों पर आपकी क्या योजनाएं हैं? क्या इनमें भी ऐसे कार्यक्रम छोटे बड़े किए जाएंगे कि इनमें अभी कुछ नहीं होगा? आने वाले समय में ऐसे जो कार्यक्रम आ रहे हमारे हिंदू समाज संबंधित, जैसे कि हनुमान जयंती है, वो भी बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। आपस में हम लोग कमेटी के संबंध में चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे कमेटी में आयोजक मंडल के रूप में हमें बनाया गया है। मैं बसंत लाल गुप्ता आयोजक मंडल का अध्यक्ष हूँ और मुझे ये काम अगर हमारी कमेटी सौंपती है तो मैं ये अवश्य विचार करूँगा आने वाले समय में जो भी हिंदू संबंधित जो भी कार्य भगवान पे होंगे उसमें हम लोग आपस में एक बैठक करेंगे। बैठक में जो निर्णय होगा उस निर्णय को मुठभेड़ से हम लोग पालन करेंगे और आने वाले समय में हो सकेगा तो भगवान श्री राम के आशीर्वाद से, माता बूढ़ी दाई की कृपा से, माँ जानकी माता की कृपा से ऐसे ही कार्यक्रम भक्त होते ही रहेंगे। अच्छा बसंत जी, आप एक बात बताएं, जैसे अभी कार्यक्रम आपने किया, इस कार्यक्रम का आयोजन धूमधाम से सभी लोगों की मदद से हुआ और इस कार्यक्रम के होते ही कुछ लोगों के द्वारा आपकी आलोचनाएं भी शुरू कर दी गई हैं, इस बारे में क्या ख्याल है? मैं इस बारे में किसी को कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। ये भगवान राम का कार्यक्रम था, ये कोई हमारा पर्सनल कार्यक्रम नहीं था और उनका मैं सबका सर्वपूर्ण सम्मान करता हूँ। त्रुटियाँ होती रहती हैं, सभी से होती हैं और उसके लिए हम क्षमा याचना है। जो भूल चूक अगर हमसे हुई हो, जो कहीं हो, तो मैं अपने समस्त चुरहट नगर वासी से एवं अपने बुजुर्गों से, अपने युवा साथियों से मैं उनसे क्षमा चाहता हूँ कि ऐसा जो भी हमारे से ऐसे इस कार्य करते समय अगर किसी प्रकार की इस कार्यक्रम में अगर किसी को ठेस लगी हो तो मैं उसके लिए क्षमा याचना चाहता हूँ, क्योंकि ये कार्यक्रम भगवान श्री राम का पहला था और अचानक मतलब 2-4 दिन के अंदर ये प्रोग्राम बन गया। हो सकता है कहीं ना कहीं हमसे त्रुटि हुई हो और हमारे कमेटी के द्वारा अगर त्रुटि हुई हो, हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा अगर किसी प्रकार की त्रुटि हुई हो, तो मैं उन सभी अपने माताओं, बहनों, भाइयों से, अपने युवा साथियों से मैं सभी से आग्रह करके क्षमा याचना चाहता हूँ कि आने वाले समय में ऐसा त्रुटि न हो सके। अच्छा, जैसा कि आपने कार्यक्रम किया, लोगों के द्वारा आलोचनाएं वो तो होती रहती हैं, लेकिन कुछ लोग इसे एक राजनीतिक रूप से देख रहे हैं कि आपके द्वारा राजनीति में आगे आने के लिए ऐसा किया जा रहा है। कहीं ऐसा कुछ तो नहीं कि आप चुनाव के समय में राजनीतिक रूप से भी सक्रिय होने वाले हैं? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जब राजनीतिक का समय आएगा तो उस समय फिर देखा जाएगा जो भी कार्यक्रम होगा। ये सिर्फ एक कार्यक्रम था भगवान श्री राम का, ये नवरात्रि का समय था, ये राम भगवान का था। इसमें किसी प्रकार की न राजनीतिक है न कोई है, सिर्फ एक था राममय। ये हमारे भगवान का श्री रामचंद्र जी का जन्म था, उसी में हम लोग कल भगवान के कृपा से जन्मोत्सव मनाए हैं भगवान का। तो जैसे कि आपने देखा कि बसंत लाल गुप्ता जी, जो कि चुरहट के प्रसिद्ध व्यवसायी और समाजसेवी होने के साथ साथ राजनीतिक रूप से भी सक्रिय रहा करते थे, लेकिन वर्तमान समय में जो उन्होंने जो कार्य किया है उसे सिर्फ एक त्योहार के रूप में मनाया है, उसे किसी राजनीतिक पार्टियों से या कि राजनीतिक रूप से नहीं जोड़ा जा रहा है। उनके द्वारा कहा जा रहा है कि यह एकमात्र त्योहार था जो कि सभी के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाते हुए मनाया गया। अब ऐसे हालात में कुछ लोगों के द्वारा राजनीतिक रूप में भी इसे देखा जा रहा था, लेकिन उन्होंने साफ किया है कि ये राजनीतिक रूप से बिल्कुल न देखा जाए, ये एकमात्र त्योहार मनाने का उद्देश्य था और हिंदुओं को जागृत करते हुए अपनी संस्कृति को संरक्षित करने का एक छोटा सा प्रयास था। लगातार अपने यहाँ जो कि श्री राम नवमी नहीं मनाई जा रही थी, उसे मनाते हुए एक बढ़िया सा वातावरण बनाया गया है ताकि अपनी संस्कृति और अपने त्योहार लोग मनाते रहें, उसे ना भूलें। जो अपने त्योहार धीरे धीरे भूलते जा रहे थे, वो अपने धर्म के प्रति लोग जागरूक और सजग रहें। इसी के साथ कुछ अन्य मुद्दों पर भी हम बात करना चाहेंगे, जैसे कि
महंगाई, बेरोजगारी और इन सब चीज़ों पर कि आखिर इन पर इनकी क्या प्रतिक्रियाएँ हैं। आइए जानते हैं कि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, इस विषय पे इनकी क्या राय है। सर, महंगाई लगातार बढ़ रही है, बिजली के बिल एक बार फिर से सरकार द्वारा बढ़ा दिए गए हैं। जहाँ लोगों को 100 रुपये देने हो रहे थे, वहाँ अब 102 रुपये देने होंगे। इस प्रकार से यदि जोड़ा जाए तो पूरे प्रदेश भर में तो एक रुपये जोड़ने से करोड़ों अरबों रुपये होते हैं। तो महंगाई को लेकर क्या कहेंगे? सिलेंडर के दाम भी लगातार बढ़े हुए हैं। मैं अपने मध्य प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से मैं यह आग्रह करूंगा कि ये हमारे प्रदेश और देश की स्थिति को देखते हुए, क्योंकि आज के समय ऐसा हो चुका है कि हर व्यक्ति के पास 2 वक्त की रोटी खाने के लिए मोहताज है, और ऐसे व्यक्ति पड़े हैं जिनके पास घर में एक वक्त की रोटी मिल जाती है तो दूसरे वक्त के लिए उनको विचार करना पड़ता है। ऐसे समय के लिए जो एक जमाना था, एक समय था, ऐसे समय पर राहत कार्ड खोला जाया करता था ताकि हर गरीब के घर से कम 1-2 व्यक्ति को रोजगार मिल सके। अगर शासन की कुछ तरफ से व्यवस्थाएं हो जाया करती थी तो कुछ अपने लिए कमा लिया करते थे। आज के परिवेश में अगर देखा जाए तो मैं मध्य प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि ऐसे जगह को चिन्हित किया जाए, जैसे हमारे सीधी जिला में बहुत से ऐसे कुछ स्थान पड़े हुए हैं जहां से बहुत सी गरीबी है, गरीबी की वजह से लोगों को पालन पोषण नहीं हो रहा। ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित कर उनको राहत कार्य की रोजगार दिलाई जाए। जो बड़ी ठेकेदारों के द्वारा मशीन उपलब्ध कराई जाती है उनके लिए रोक लगाई जाए ताकि आने वाले समय में उन्हें से उसी तरह से अपना पालन पोषण कर सके। मेरा यही विचार है। अच्छा, जैसे महंगाई लगातार बढ़ रही है और आप एक व्यवसायी हैं, तो कहीं इसका असर आपके व्यवसाय पर भी होता है या नहीं? जी हाँ, इसका महंगाई के साथ साथ जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जाती है वैसे हम लोग व्यापारियों का व्यापार में भी व्यवधाएं आती हैं, क्योंकि जब लोगों के पास समस्याएं धन की होती है तो ये मतलब ऑलरेडी ये ऐसा हो जाता है कि जब ग्राहक हम दुकान पे नहीं पहुंचेंगे तो दुकानदारों की हमेशा हर मत्ती बनी रहती है। तो इसकी वजह से दुकानदारों को भी बड़ी दिक्कतें होती है व्यवसाय करने के लिए। समय समय पर वो अपना भुगतान चाहे जैसे बिजली के संबंधित हो, चाहे बहुत सारे ऐसे उपकरण हैं, वो अपना समय से भुगतान नहीं कर पाते हैं महंगाई के वजह से। अच्छा, जैसे लगातार अब ऑनलाइन में क्रेज धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है, लोगों के द्वारा ऑनलाइन भी खरीदी की जा रही है, और ऐसे में आपके व्यवसाय पर जो अन्य दुकानदार हैं उनके भी व्यवसाय पर कुछ असर होता है, तो इस संबंध में आप लोगों से क्या अपील करेंगे? मैं आग्रह करूँगा कि भारत सरकार से कि वो जो ऑनलाइन व्यवसाय की जाती है उसके लिए जो है तो रोक लगाई जाए, क्योंकि बाजार में बैठे हुए व्यापारी वो अपने व्यवसाय के बढ़ाने के लिए तरह तरह के सामग्री बाजार से लाकर अपनी दुकान में रखते हैं, और वो सामग्री जो है अस्थायी रूप से सेल नहीं हो पाती है। उसमें धूल डस्ट कचरा जम जाने की वजह से दुकानदार त्रस्त हो जाता है। तो मैं ऐसे सामग्री को सेल करने के लिए मैं माननीय भारत सरकार और मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा कि ऐसे ऑनलाइन व्यवसाय के लिए रोक लगाई जाए ताकि बाजार में बैठे हुए व्यापारी का सामग्री समय समय पर कस्टमर को सेल कर सके और वो अपने पूरे परिवार को और अपने पूरे व्यवसाय को रूपरेख ढंग से चलाया जा सके। अच्छा, अपने चुराहट क्षेत्र में ऐसी कई जन समस्याएं हैं जिनको लेकर लगातार लोग देखा जाए तो परेशान रहते हैं, जैसे कि अपने यहाँ स्वास्थ्य केंद्र में पेयजल की सुविधा नहीं है और शिक्षा का स्तर बहुत गिरा हुआ कह सकते हैं कि है। शिक्षा का स्तर गिरा हुआ इसलिए कह सकते हैं क्योंकि चुराहट में केवल और केवल कॉलेज का माध्यम है, एक जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें सिर्फ और सिर्फ बीए की क्लास संचालित होती है। बीए के अलावा वहाँ कोई कोर्स नहीं है, और ऐसे में चुराहट क्षेत्र के बहुत से लोग दूर पढ़ाई करने जाते हैं। इस संबंध में भी क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस संबंध में इसके पहले जो है कई बार हमारे चुराहट महाविद्यालय के संबंध में चर्चाएं हो चुकी हैं, और मैं आदरणीय प्रशासन और शासन को ये अवगत कराना चाहता हूँ कि महाविद्यालय चुराहट के जो हमारे छात्राएं हैं जो आज विद्यालय में
व्यवस्था न होने की वजह से अध्ययन का आज घर घर भटकते हैं। खास तौर से लड़कियों के लिए तो बहुत समस्या का होता है। तो मैं आदरणीय शासन और प्रशासन से निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि इसकी व्यवस्थाएं तत्काल कराई जाए, आगे की भी कक्षाएं लगने लगे, ताकि हमारे यहाँ की जो बालिकाएं हैं इधर उधर से भटकना पड़ रहा है, उनके लिए भी एक व्यवस्थित रूप से एक संचालित हो जाए, ताकि उनको किसी प्रकार की दिक्कतें ना आए। अच्छा, जैसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पेयजल की व्यवस्था नहीं है, इस संबंध में क्या कहेंगे? यहाँ पर नगर परिषद चुराहट में कांग्रेस की सरकार है और विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा में भाजपा की सरकार है और किसी के भी माध्यम से यहाँ पेयजल की सुविधा नहीं उपलब्ध कराई जा रही, मरीजों को यहाँ भटकना होता है। इसके लिए क्या कहेंगे? आप एक व्यवसायी होने के साथ साथ राजनीति में भी कुछ दिनों तक सक्रिय रहे हैं, तो जनता इससे त्रस्त हो चुकी है। मरीज जाते हैं वहाँ काफ़ी बेहाल रहते हैं, पीने का पानी या तो वो खरीद कर पीते हैं या फिर दूर जाकर भरते हैं, कहीं हैंडपम्प या कहीं होटल से बॉटलों में भर कर लाते हैं, फिर वहाँ पीने के काम आता है। जैसे आपके द्वारा पूछा गया, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चुराहट में अनवरत कई वर्षों से ये समस्याएं बना हुआ है। हम लोग भी चुराहट के हर व्यक्ति चाहते हैं कि, और शासन से इसके संबंध में कई प्रकार की गुहार भी लगाई जा चुकी हैं और कांग्रेस पार्टी के द्वारा प्रदर्शन भी किया गया है इसके पहले पूर्व में। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि शासन और प्रशासन से, और मैं अपने यहाँ के जो भी राजनीतिक संबंधित व्यक्ति हैं, जैसे विधायक है, संसद है, राज्यसभा सांसद है, मैं उनसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आने वाला समय, ये मार्च के महीने के बाद अप्रैल महीने का लग जाएगा, अप्रैल मई जून जुलाई का महीना ऐसे आ जाएगा, ऐसे के समय में ना वहाँ पर किसी तरह से पेयजल की व्यवस्थाएं हैं, तो ताकि मरीजें जो वहाँ पर जाती हैं, चाहे नर्स की व्यवस्था देखी जाए, चाहे डॉक्टर की व्यवस्था देखी जाए, वहाँ हर तरह की मुसीबतें बनी हुई हैं और आज उसी के बदौलत तड़प तड़प कर कोई प्यासे मर रहे हैं, कोई मतलब छांव की व्यवस्था नहीं है, न प्रतीक्षालय की व्यवस्था है ऐसे स्थानों पे। तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ शासन और प्रशासन से कि ऐसी व्यवस्थाएं तत्काल चालू कराई जाए, ताकि आने वाले समय में जो ये 3 महीने का गर्मी का समय आएगा, इसमें पेयजल की अच्छी व्यवस्थाएं हो जाए, जिसमें आज आरओ की व्यवस्था करवाई जाए, उसमें अस्पताल के अंदर है, और उसमें पूल वाटर लगाया जाए, ताकि आने वाले हर मरीजों के लिए कोई दिक्कतें ना हो। क्योंकि शासन की योजनाएं तो है, फंड तो है, ये व्यवस्था क्यों नहीं बन रही है? अगर इसका मतलब कोई ना कोई इसमें तीसरे का हाथ है, पैसा खाने के चक्कर में ये व्यवस्थाएं नहीं बन रही है। तो इसलिए मैं पुनः एक बार इस सेवन के माध्यम से मैं अवगत कराना चाहता हूँ प्रशासन को कि तत्कालीन जितना जल्दी हो सके, गर्मी आने शुरू होने से पहले पेयजल की अच्छी से अच्छी व्यवस्था कराई जाए, ताकि यहाँ पर हर मरीजों के लिए कोई प्रकार की असुविधा ना हो। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि लगातार क्षेत्र में समस्याएं अब भी बरकरार हैं। जो नगर परिषद चुराहट के अंतर्गत सुविधाएं मुहैया कराने का अधिकार प्राप्त है, वहां नगर परिषद चुराहट के द्वारा भी नहीं किया जा रहा है और साथ ही विधायक, सांसद या कि राज्यसभा सांसद कोई भी इस मामले में कुछ भी पहल नहीं कर रहे हैं। ऐसे हालात में जनता भी काफी त्रस्त हो चुकी है। अब इसमें लोगों को कहीं कहीं यह भी पता नहीं चल पाता है कि यह जो समस्या है वह किसके अंतर्गत आती है। नगर परिषद अपना पल्ला झाड़ लेती है कि इसमें विधायक और सांसद कुछ भी कर सकते हैं, हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। वहीं विधायक और सांसद भी इसमें पल्ला झाड़ लेते हैं कि नगर परिषद चुराहट के अंतर्गत आता है। जैसा कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चुराहट में पेयजल की व्यवस्था नहीं है और कई वर्षों से नहीं है। इसके लिए नगर परिषद चुराहट ना तो कोई ठोस कदम उठा रही है और न ही विधायक और सांसद के द्वारा इसमें कोई ठोस कदम उठाया जा रहा है। डॉक्टर भी लोगों को समय पर मुहैया नहीं हो पाते हैं। ऐसे हालात में लोग काफी त्रस्त हो चुके हैं और इस संबंध में हमारे साथ बैठे बसंत गुप्ता जी ने जो की जानकारियां दी हैं कि लगातार यहाँ पर लोग परेशान हो रहे हैं। उन्होंने अभी अनुरोध भी किया प्रशासन से और शासन से कि इस संबंध में कुछ भी हो, लेकिन जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए लोगों को इसकी सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। लेकिन अभी तक कोई भी ऐसी सुविधा मुहैया नहीं कराई जा रही है। अब देखना यह है कि इस विषय में प्रशासन या शासन क्या संज्ञान लेता है। धन्यवाद।